वैदिक ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी के हिसाब से हम समझने का प्रयास करें कि आज से लेकर दिसंबर यही 2025 तक आपके जीवन पर क्या उतार चढ़ाव देखे जाएंगे। भाई ये जो वर्ष है ना, ये वर्ष किसका है? ये वर्ष जो है धरती पुत्र मंगल देव का है। भाई मंगल देव का नंबर कितना होता है? 9 नंबर। तो देखिए यहाँ पर 2025 है ना, तो 2 और 2 प्लस कितने हो गए? 4। 2 और 2 प्लस 4 और 5 प्लस 9, तो ये कितना है? 9 नंबर आया है। 9 नंबर किसका है? 9 नंबर प्रेजेंट करता है मंगल को। तो यहाँ पर जो है ये वर्ष जो है मंगल का है, और यही मंगल आपके भाई आपके लग्नेश दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं, और आपके लग्नेश ने 2 भाव मंगल देव को दिए हैं। तो 2 भाव मंगल देव के कौन से हैं? एक तो ये आपका व्यय भाव अर्थात 12वां भाव है, और दूसरा आपका 7वां भाव है। तो ये 2 भाव जो है मंगल देव ने यहाँ पर प्रभावित, ये मंगल देव ये भाव 2 सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। उसी के साथ एक भाव और प्रभावित होगा, वह आपका होगा 9वां भाव अर्थात जो है आपका 8वां भाव। यहाँ पर जहाँ पर आप 9 नंबर देख रहे हैं, ये 9 नंबर जहाँ पर लिखा हुआ ये 8वां भाव है। ये जहाँ पर 8 नंबर लिखे देख रहे हैं ये 7 आपका 7th हाउस है यानी 7वां भाव है, और जहाँ 1 नंबर देख रहे हैं ये आपका 12वां भाव है कुंडली का। तो ये भाव जो है ना, इस वर्ष ये भाव 3 प्रभावित होंगे, जिसके कारण ये वर्ष जो है बड़ा उतार चढ़ाव का, और हमारे वृषभ राशि के दर्शकों को इसके मंगल देव क्या प्रदान करेंगे, इन सभी बातों की हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ने से पहले एक निवेदन और आप लोगों से है कि अगर आपके अड़ोस पड़ोस में या आपके रिश्तेदारी में या कहीं पर भी कोई अगर श्रीमद् भागवत कथा करवाना चाहे तो एक बार अवश्य हमें आप मौका दें। कोई भी चार्ज नहीं आपसे पड़ेगा। आप श्रीमद् भागवत कथा करवाएंगे तो बिल्कुल फ्री सेवा ये हमारी ओर से होगी। और साथ ही साथ में जो है वहाँ पर एक नहीं जितने लोगों की कुंडलियाँ हैं सभी का फ्री एनालाइज किया जाएगा। एक बार इस सेवा का मौका अवश्य दें। कोई किसी को पूजा पाठ ये नहीं कि इतना पैसा खर्च होगा आप पूजा करवाइए, कोई ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ जो सत्य है और जो हमारा सनातन धर्म है बस हम उसी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें आप और हम मिलकर कदम आगे बढ़ाएं तो सभी का, जितने भी लोग वहाँ पर होंगे उन सभी का कल्याण होना निश्चित है। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपको या आपके श्रीमद् भागवत कथा करवाना चाहे तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर सिर्फ ये लिखकर भेज दें, गुरुजी हम श्रीमद् भागवत कथा करवाना चाहते हैं, हम स्वयं ही आपसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। चलिए अब हम प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए सबसे पहले व्यय भाव अर्थात आपका 12वां भाव, जिसके कारण जो आपकी दुर्गति हो रही थी, भाई मंगल का साल है ना, तो मंगल अपने घर को तो संभालेंगे ही संभालेंगे। तो यहाँ पर जो आपकी दुर्गति हो रही थी वह दुर्गति नहीं होगी। जैसे दुर्गति का मतलब ये है कि लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया और धन का भी कोई स्रोत नहीं है, उस समय पर आप लाचार पड़े हुए हैं, कोई आपका साथ देने वाला नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं देखा जाएगा। इस वर्ष जो है आपके और जो है लोग एक्टिव होते हुए नजर आएंगे, लोग जो हैं आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में व्यय खर्च, जो आपका वर्षों से व्यय खर्च हो रहा था यानी कि व्यर्थ का खर्चा हो रहा था, इस वर्ष जो है व्यय खर्च आपका कम से कम होगा। अर्थात कोर्ट कचहरी मुकदमा थाना हॉस्पिटल के चक्कर ये आपके समझिए ना के बराबर होंगे। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, इस वर्ष जो है आलस्यपन दूर रहेगा। शारीरिक कष्ट परेशानी जो बहुत दिनों से लंबे समय से आपके ऊपर चल रही थी, वह शारीरिक कष्ट परेशानी आपकी कम होगी। पुलिस थाने इन चीज़ों के चक्कर आपके लग रहे थे, ये भी आपके ना के बराबर देखे जाएंगे। पैरों में दिक्कत परेशानी, हड्डी से रोग रिलेटेड, हड्डी से रिलेटेड कोई जैसे हाथ टूट जाना, पैर टूट जाना, ये चीज़ें अगर समस्या है तो ये भी आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। प्रथम प्रभाव ये आपका मंगल देव आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे। भाई आपका व्यय भाव 12वें भाव के स्वामी है, तो व्यर्थ का खर्च भी यहां पर रोकते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ जो लोग फॉरेन में हैं यानी कि विदेश में हैं, उन लोगों को अत्यधिक लाभ, उत्तम लाभ, अच्छे लाभ देखने को यहाँ पर मिलेंगे। जो लोग फॉरेन में हैं, अदर कंट्री में हैं, उनको अत्यधिक लाभ देखने को मिलेंगे। या जो लोग विदेश जाना चाह रहे थे, जिनका वीजा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही उन लोगों का वीजा वगैरह पास होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव मंगल देव कहीं ना कहीं आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ अगर आप विदेश में ही हैं तो यहाँ पर आपकी प्रमोशन या सैलरी, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी बढ़ सकती हैं। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। भाई 12वें भाव के स्वामी है मंगल, तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर डालते हुए अवश्य ही आपको नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बढ़ते हैं प्रोग्राम में, आगे बात करते हैं मंगल देव का एक भाव और है। कौन सा? आपका ठीक कौन सा भाव? आपका 7वां भाव। 7वां भाव
हमारे भाई व्यवसाय का भी होता है, सप्तम भाव हमारे दाम्पत्य वैवाहिक जीवन का भी होता है, हमारा सप्तम भाव पार्टनरशिप का भी होता है, और सप्तम भाव हमारा कहीं ना कहीं पुत्र और पुत्री का भी होता है। तो सबसे पहली चीज संतान का भी सुख आपको प्राप्त होगा इस वर्ष। मंगल जो है संतान का भी सुख आपको प्रदान करते हुए नजर आएंगे। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर दाम्पत्य जिन लोगों का विवाह में अड़चन आ रही थी, विवाह नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही उन लोगों का विवाह वगैरह यहाँ पर हो पाएगा। जो विवाह में अड़चन वगैरह आ रही थी, विवाह नहीं हो पा रहा था, या फिर जो है दाम्पत्य वैवाहिक जीवन आपका खराब चल रहा था, यानी कि आपका शादीशुदा जीवन जो है वह तहस नहस चल रहा था, खराब चल रहा था, तो वह शादीशुदा जीवन जो है आपका यहाँ पर अच्छा होता हुआ नजर आएगा। यानी कि दाम्पत्य वैवाहिक जीवन जो है आपका मधुर अच्छा आपको दिखाई देगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं मंगल देव आपके ऊपर डालते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके अष्टम भाव जो प्रभावित होगा, तो और यहाँ पर आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा। आपका व्यवसाय, भाई सप्तम भाव हमारे व्यवसाय का भी स्थान हो जाता है, इसलिए व्यवसाय में भी आपके ग्रोथ होता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। व्यवसाय में जो है जो आपको हानि का सामना करना पड़ रहा था, वह हानि का सामना आपको व्यवसाय से रिलेटेड नहीं करना पड़ेगा। ये प्रभाव भी कहीं ना कहीं मंगल देव का आपके ऊपर देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं बच्चों का, अर्थात आपके संतान का, पुत्र पुत्री का सुख भी आपको उत्तम अच्छा देखने को मिलेगा। व्यापार में आपको यहाँ पर काफी इस वर्ष जो है बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर रहेगा। भाई ये हम नहीं, न्यूमरोलॉजी और प्लस वैदिक ज्योतिष, मैं दोनों की गणना से आपको ये चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूँ, किसी की कॉपी नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने क्या बताया, काफी लोग इस तरीके की वीडियो और भी बना रहे हैं, तो आप उनका देखेंगे, हमारा देखेंगे, बहुत चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो, हमने आपको पहले ही बताया, 2 2 4 और 5 9 हो गया ना, तो 9 नंबर भी प्रभावित हो रहा है। तो भाई 9 नंबर कहाँ पर है? 9 नंबर आपका ये रहा, ये आपका भाव कौन सा है? अष्टम भाव है। इस वर्ष देवगुरु बृहस्पति कहां पर रहेंगे? आपके ठीक धन भाव पर रहेंगे। और आपके अष्टमेश कौन है? आपके अष्टमेश भी देवगुरु बृहस्पति हैं। तो देवगुरु बृहस्पति 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि डालेंगे मई के महीने के बाद से। अभी तो फिलहाल में लगन भाव पर है, फिर आपके कहां पर? आपके ठीक अष्टम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जिसके कारण 9 नंबर इधर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से प्रभावित है, दूसरा देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, तो दो तरफ से आपका जो है 9 नंबर आपका यानी कि अष्टम भाव प्रभावित होगा, जिसके कारण आपको जो लाभ देखने को मिलेंगे, आपका फंसा हुआ रुका हुआ पैसा ये आपका देखने को मिलेगा। हेल्थ संबंधी जो आपको समस्याएं चल रही थी, हेल्थ वगैरह आपकी खराब चल रही थी, तो हेल्थ में आपके काफी सुधार देखने को आपको मिलेगा। आपका हेल्थ वगैरह आपकी खराब चल रही थी, तो हेल्थ में काफी सुधार यहां पर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहां पर आपका रुका हुआ पैसा, इस वर्ष आपका कहीं धन रुका हुआ है, कहीं पैसा रुका हुआ है, तो आपका पैसा जो है रिकवर होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा, अर्थात जो है रुका हुआ पैसा, फंसा हुआ धन आपका रिकवर होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव भी कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ फॉरेन में अच्छा लाभ होगा। कुछ धार्मिक यात्राएं आपकी इस वर्ष जो है, कुछ धार्मिक यात्राएं भी देखी जाएंगी, कुछ आपकी धार्मिक यात्रा भी हो सकती हैं। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर देखा जाएगा। तो ये चीजें जो है न्यूमरोलॉजी और वैदिक ज्योतिष के अनुसार आपको हमने बताने का प्रयास किया है। प्रभु से कामना करते हैं, मंगलदेव से विनती करते हैं कि जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, उनके जीवन में जो भी कष्ट परेशानी है प्रभु उनको दूर करें और अपना प्रभाव, शुभ प्रभाव सभी पर बनाए रखें। इसी के साथ आपसे विदा चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और यह वीडियो मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। हमें आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में भेंट करते हैं। तब तक आप लोगों से विदा चाहते हैं, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।